वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है और बताया जा रहा कि दानापुर कोर्ट परिसर में छोटे सरकार का मर्डर हो जाता है और इसके बाद पटना एसपी का बड़ा बयान सामने आ गया है। वहीं सम्राट चौधरी जो कि बिहार के गृह मंत्री हैं और जिनकी तुलना योगी आदित्यनाथ से की जा रही थी, वह तो फुस निकले हैं और बताया तो यहाँ तक जा रहा कि सम्राट चौधरी सिर्फ और सिर्फ बकैती करते हैं, करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी करना है। और इनका भी पोल अब खुल गया है और जो कहा जा रहा था कि ये शेर है, शेर के खाल में अब इन्हें भेड़िया भी कहा जा रहा है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को उससे हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि दानापुर कोर्ट परिसर में छोटे सरकार का मर्डर हो जाता है और इस मामले में 8 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई थी और 9वें कुख्यात अभियुक्त की गिरफ्तारी राजधानी पटना के बिहटा से की गई है और उसका नाम रणधीर कुमार बताया जा रहा है। सम्राट चौधरी बकैती बाज नेता हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले पटना के एसपी महोदय का ये बयान सुनिए। काराधीन कैदी छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो एक बड़ा केस हुआ था 2023 में। और उस संदर्भ में दानापुर में केस नंबर 1571/23 आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। तो उसी में ये रणधीर सिंह जो थाने का टॉप 10 अपराधी था, लंबे समय से वांछित भी चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी की गई है और ये कुख्यात अपराधी रहा है। पूर्व में भी इस पर नौबतपुर थाना में केस नंबर 378/20 दर्ज है एनडीपीएस की धाराओं के अंतर्गत। दूसरा इसमें इस पर बीटा में ही 131/14 302 का एक अन्य मुकदमा इस पर दर्ज है। और उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में जो केस हुआ था जिसमें छोटे सरकार की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, अब तक 8 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया है। ये इसमें 9वां अभियुक्त है और इसका विवरण और भी इस तरह से है कि ये गैंग वॉर था जिसमें मानिक गैंग और पांडव गैंग के दोनों जो पक्ष से आपस में लड़ रहे थे लंबे समय से और एक वर्चस्व की लड़ाई थी दोनों के बीच में। रणधीर मानिक गैंग से संबंध रखता था और इस हत्याकांड में इसने एक लाइनर की सक्रिय लाइनर की भूमिका निभाई थी। उस समय पर इसने सैम और एडी जो शूटर थे इस कांड के, उनको हथियार भी मुहैया कराया था और जो नीतीश था उसके इसने मिलवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन जो छोटे सरकार था वो पांडव गैंग का था और आपस में वर्चस्व की लड़ाई थी, उसको ये मारना चाहते थे और मारने में सफल भी रहे थे। अभी इसमें 4 अभियुक्त बचे हुए हैं और इसमें डीआईयू की टीम कार्रवाई कर रही है। जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। आपने पटना के एसपी महोदय का बयान बड़ी ध्यान से सुन लिया होगा। अब हम आपको सम्राट चौधरी का बयान सुनाने जा रहे हैं। आप सबसे पहले सम्राट चौधरी का ये बयान सुनिए। पुलिस को पूरी हेड थी, सरकार ने एसआईटी का गठन किया, निर्देश दिया, डीजीपी साहब ने उसको गठन करके उसकी जांच की गई, समीक्षा किए। और दूसरा, जब हम लोगों को लगा कि उनके परिवार या कई राजनीतिक दल के बयान को हम लोग देखते रहे तो ये स्पष्ट लगा कि लोगों को भरोसा नहीं था। हम लोगों ने उच्च जांच के लिए भेजा। जांच की प्रक्रिया में सरकार का कोई रोल नहीं। पुलिस जांच की, एसआईटी जांच की, कल सीबीआई जांच करे। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र एजेंसीज है। इसमें सरकार जन भावनाओं के साथ खड़ी होती है, जनता की आवाज के साथ खड़ी होती है। जांच हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यही हम लोग चाहते हैं। धन्यवाद। ये पुलिस का काम है, पुलिस वाले
आपने सम्राट चौधरी का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। सम्राट चौधरी की तुलना योगी आदित्यनाथ से की जा रही थी और कहा जा रहा था जैसे ही सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का पदभार संभाला, कहा जाने लगा कि बिहार में भी योगी राज आ जाएगा, अब अपराधी और माफिया नहीं बच पाएगा। और सम्राट चौधरी भी अपने भाषणों में लंबा लंबा फेंकने लगे थे, लेकिन एक नीट छात्रा की मौत ने सम्राट चौधरी का सारा राज खोल दिया कि यह शेर की खाल में भेड़िया थे और इनको अब भेड़िया से भी इसकी तुलना की जा रही है। और अब तो सीबीआई को यह मुद्दा दे दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। सम्राट चौधरी में स्किल नाम का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको इसीलिए ये गद्दी मिली क्योंकि इनको कुशवाहा का बड़ा नेता कहा जाता है। वहीं डिप्टी सीएम, दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तो कमाल कर रखा है और भूमि एवं राजस्व विभाग में लगातार जिस प्रकार से सीओ पर लगातार एक्शन ले रहे हैं, कामचोर अधिकारियों पर जिस प्रकार का एक्शन ले रहे हैं, उससे चारों तरफ विजय कुमार सिन्हा की तारीफ हो रही है। वहीं सम्राट चौधरी सिर्फ जाति के आधार पर इनको गद्दी मिली थी, लेकिन स्किल नाम का कोई चीज़ नहीं है और सम्राट चौधरी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे उन्हें याद रखा जाएगा। सम्राट चौधरी को तो ट्रोल भी किया जाने लगा है और उनको गद्दार तक कहा जाने लगा है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।